ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। राजा विदुरथ की मृत्यु, संसार की असत्यता और द्वितीय लीला की वासना रूपता का वर्णन, लीला के गमन मार्ग और स्वामी पद्म की प्राप्ति का कथन, पदार्थों की नियति, मरण क्रम, भोग और कर्म, गुण एवं आचार के अनुसार आयु के मान का वर्णन, आदि सृष्टि से लेकर जीव की विचित्र गतियों तथा ईश्वर की स्थिति का निरूपण। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम इसी बीच में मूर्छित होकर सामने पड़े हुए अपने स्वामी को, जिनका श्वास मात्र ही अवशेष रह गया था, देखकर लीला ने सरस्वती से कहा, अंबिके, ये मेरे पतिदेव अब यहाँ अपने देह का उत्सर्ग करने के लिए उद्यत है। श्री सरस्वती जी ने कहा, लीले, इस प्रकार महान उद्योग से परिपूर्ण, राष्ट्र विप्लवकारी और परम विचित्र व्यवसायों से युक्त इस संग्राम के आरंभ होने, चलने और समाप्त होने पर यह राष्ट्र अथवा भूतल ना तो कहीं कुछ भी उत्पन्न हुआ है और ना नष्ट ही हुआ है, क्योंकि यह जगत तो स्वप्नात्मक है। अनघे पूर्वोक्त गिरिग्राम निवासी ब्राह्मण के घर के भीतर स्थित राजा पद्म के शव के निकटवर्ती आकाश में वर्तमान अंतःपुर के भीतर तुम्हारे पति का यह भूतल रूप राष्ट्र प्रतीत हो रहा है। पुनः विंध्याद्रि के ग्राम में वशिष्ठ नामक ब्राह्मण के घर के अंदर यह राष्ट्र सहित ब्रह्मांड स्थित है। उसी ब्राह्मण के घर में शवयुक्त गेह जगत वर्तमान है। उस शवयुक्त गेह जगत के मध्य में इस गेह जगत का अस्तित्व है। यूं यह त्रिजगत जो महान व्यवसायों से युक्त है, ब्रह्म रूप ही है, तथा गिरिग्राम रूपी देह के मध्य भाग में स्थित आकाश कोश में यह सागर सहित पृथ्वी दृष्टिगोचर हो रही है। और तुमसे, मुझसे, इस लीला से एवं इस विदुरथ से संयुक्त यह चेतन परमात्मा ही विकसित हो रहा है। इसलिए तुम उत्पत्ति विनाश रहित उस परम पद रूप परमात्मा को जानो। वह स्वयं प्रकाश, परम शांत और निर्विकार है, तथा मंडप ग्रह के भीतर अपने चिन्मात्र स्वभाव के कारण उदित हुए अपने आत्मा में जगत रूप से आभासित हो रहा है। यदि भ्रम का दृष्टा ही न रहे तो भ्रम में भ्रमता कैसी हो? अतः भ्रम की सत्ता है ही नहीं। जो कुछ है वह अविनाशी परम पद रूप परमात्मा ही है। उस परमात्मा को तुम ऐसे समझो कि वह उत्पत्ति विनाश रहित स्वयं प्रकाश, शांत, आदि स्वरूप और निर्विकार होते हुए भी जगत रूप से प्रतीत हो रहा है। स्वप्न अवस्था में देह के अंदर देखे गए महापुर की भांति मेरु आदि पर्वत समुदाय द्वारा उपलक्षित या सारा दृश्य वर्ग शून्यात्म स्वरूप ज्ञान मात्र ही है। इसमें स्थूल रूपता कुछ भी नहीं। शुभे, यह राजा पद्म जिस लोक में शव रूप से वर्तमान है, तुम्हारी यह सपत्नी लीला वहां पहले ही पहुंच गई है। यह लीला तुम्हारे समक्ष ज्यों ही मूर्छित हुई, त्यों ही तुम्हारे पति राजा पद्म के शव के निकट जा पहुंची है। लीला ने पूछा, देवी, यह पहले ही वहां पहुंचकर देह धारिणी कैसे हो गई? इसके मेरे सपत्नी भाव को प्राप्त होने में क्या कारण है? तथा राजा पद्म के उस उत्तम राजमहल के जो निवासी हैं, वे इसे किस रूप में देखते हैं और इसे क्या कहते हैं?
यह सब मुझे संक्षेप से बतलाइए। श्री देवी जी ने कहा, लीले, तुमने मुझसे जैसा प्रश्न किया है तदनुसार मैं सारी घटना तुमसे संक्षेप में वर्णन करती हूँ। सुनो, यह दूसरी लीला के रूप में वर्तमान तुम्हारा ही वृत्तांत है, जो तुम्हारी शंकाओं का निर्णायक है। इससे मरण, परलोक गमन आदि भी जिनका प्रत्यक्षीकरण होना कठिन है, तुम्हारे दृष्टिगोचर हो जाएंगे। या जो नगर आदि रूप से दृष्टिगोचर होने वाला जगन्मय भ्रम है, उस अत्यंत विस्तृत भ्रम को तुम्हारा पति यह राजा पद्म उसी शवयुक्त ग्रह में देखता है। यहाँ तक कि यह सामने घटित हुआ युद्ध भ्रम युद्ध है। यह लीला भी भ्रांति स्वरूप ही है। यह जन्म समुदाय जन्मादि रहित आत्मा है। यहाँ की मृत्यु भी भ्रांति से ही दिख पड़ती है। इस प्रकार यह संसार भ्रमात्मक है। इसी भ्रम क्रम से लीला इस राजा पद्म की प्रेयसी भार्या हुई है। वरारोहे, तुम और यह दोनों सुंदरियां भी स्वप्न मात्र ही हो। जिस प्रकार इस राजा की तुम दोनों सुंदरी प्रियतमाएं स्वप्न मात्र हो, उसी तरह तुम दोनों का पति यह राजा और स्वयं मैं भी स्वप्न मात्र ही हूँ। इसी तरह जगत की यह सारी शोभा भी भ्रमपूर्ण ही है और यहाँ का दृश्य वर्ग भ्रम मात्र कहा जाता है। इसी तरह यह लीला, तुम, यह संसार स्थिति, यह राजा पद्म और मैं, ये सबके सब परमात्मा के सर्वव्यापक होने के कारण उसी परमात्मा में सत्य रूप से स्थित है। अतः महाचित घन की स्थिति के सर्वात्मक होने के कारण यह राजा आदि और हम लोग यहाँ परस्पर एक दूसरे के द्वारा प्रेरित होने के कारण इस रूप में परिणत हो गए हैं। जब इस लीला के लिए पद्म की मनोवासना जागृत हुई, उसी समय यह तुम्हारे शरीर के आकार प्रकार धारण करके चैतन्य रूप चमत्कार में प्रकट हो गई तथा तुम्हारे पतिदेव ने अपनी मृत्यु के अनंतर शीघ्र ही इसे अपने सामने उपस्थित देखा। क्योंकि जिस समय चित्त वासनाभ्यासवश आदि भौतिक पदार्थों का स्वयं अनुभव करता है, उस समय उस अनुभव के कारण उसे यह दृश्य वर्ग सत्य सा प्रतीत होता है। वस्तुतः यह है मिथ्या कल्पना मात्र ही। परंतु जब चित्त इस भौतिक जगत के पदार्थों का सत्य रूप से अनुभव नहीं करता, अर्थात असत समझता है, उस समय तद अनुरूप दृढ़ वासनावश उसके मिथ्यात्व का निर्णय हो जाता है। ये दोनों स्त्री पुरुष जब स्वमरण अनुकूल मूर्छावस्था को प्राप्त हुए, उसी समय इन्होंने पूर्व वासना के जागृत हो जाने के कारण अपने हृदय में ऐसा अनुभव किया कि ये हमारे पिता हैं, ये हमारी माता है, यह हमारा देश है, यह धन संपत्ति है, यह हमारा कर्म है। पूर्व जन्म में हमने ऐसा ही कर्म किया था। इस प्रकार हम दोनों का विवाह हुआ और इस रूप में हम दोनों एकता को प्राप्त हुए। इनका वह कल्पित जन्म समूह भी उसी अवस्था में सत्यता को प्राप्त हुआ। जैसे स्वप्न अवस्था में देखा हुआ पदार्थ सत्य सा प्रतीत होता है, उसी तरह यहाँ भी यह दृष्टांत है। लीले, इस लीला ने मैं विधवा न हूँ ऐसी भावना से भावित होकर मेरी आराधना की तथा मैंने भी उसे मनो अनुकूल वर प्रदान किया था। इसी कारण निश्चय ही यह बालिका यहाँ पहले ही मृत्यु को प्राप्त हुई। तुम लोग व्यष्टि चेतन हो और मैं तुम लोगों की समष्टि चेतन स्वरूपा कुल देवी। अतः सदा पूजनीय हूँ
मैं अपने आप ही सब कुछ करती हूँ। जब इस लीला के जीव ने इसके शरीर से उत्क्रमण करना चाहा, उसी क्षण उसने प्राणवायु के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया और मन द्वारा चलायमान हो मुख छिद्र से निकलकर इस देह का परित्याग कर दिया। तदनंतर मरण अनुकूल मूर्छा के उपरांत जीवात्मा रूप से स्थित इस लीला ने इसी घर के आकाश में बुद्धि में संकल्पित पदार्थों को देखा। फिर यह भावनावश पूर्व देह की स्मृति हो जाने से स्वप्न की तरह ब्रह्मांड मंडल के भीतर जाकर अपने पति से संयुक्त हो गई। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, तदनंतर यह लीला जिसे सरस्वती द्वारा वर उपलब्ध हो चुका था, इसी वासनामय शरीर से अपने पति राजा पद्म से मिलने के लिए आकाश मार्ग से ऊपर के लोकों में जाने को उद्यत हुई। उस समय पति मिलन के सुख का विचार करके यह प्रबल प्रेम भाव से संयुक्त हो आनंद पूर्वक उड़ चली। वहां पहुंचकर इसे इसकी प्यारी कुमारी कन्या, जिसे सरस्वती देवी ने ही वहां भेजा था, प्राप्त हुई। मानो वह लीला के संकल्प रूपी महान दर्पण से निकलकर आगे खड़ी हो गई हो। कुमारी ने कहा, सरस्वती देवी की सहेली, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारी कन्या हूं। सुंदरी, तुम्हारी ही प्रतीक्षा करती हुई मैं यहाँ आकाश मार्ग में खड़ी हूं। तब लीला ने कहा, कमल नयनी देवी, तुम मुझे स्वामी के समीप ले चलो। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, तब वह कुमारी, माता, आओ हम दोनों वहीं चल रही हैं। यूं कहकर लीला के आगे होकर आकाश में मार्ग प्रदर्शन करने लगी। तत्पश्चात वह लीला उसके पीछे पीछे प्रस्थित हुई। आगे बढ़ने पर वह मेघ मार्ग को लांघकर वायु मार्ग में प्रविष्ट हुई। फिर वहां से चलकर सूर्य मार्ग से निकलती हुई नक्षत्र मार्ग में गई। उसे भी पार करके ब्रह्मांड कपाल में जा पहुंची। वहां जाने पर अपना चित्त मात्र ही जिसका शरीर है, वह लीला अपने हृदय में यूं अनुभव करने लगी कि निश्चय ही यह सारा दृश्य अपनी कल्पना के स्वभाव से उत्पन्न हुआ भ्रम ही है। तदनंतर ब्रह्मांड के उस पार पहुंचकर वह जल आदि आवरणों को लांघती हुई आगे बढ़ने पर महान चेतन आकाश के मध्य में प्रविष्ट हुई। वह चेतन आकाश इतना विस्तृत है कि यदि अत्यंत वेगशाली गरुड़ भी उसके चारों ओर चक्कर लगाएं तो सैकड़ों करोड़ कल्पों में भी उसके ओर छोर का पता नहीं लगा सकते। जैसे महान वन में फलों की गणना नहीं हो सकती, उसी तरह उस चेतन आकाश में लाखों क्या असंख्य ब्रह्मांड जो परस्पर एक दूसरे से अलक्षित है। उन्हीं में से एक ब्रह्मांड को जो सामने उपस्थित एवं विस्तृत आवरण से आवेष्टित था, वेद कर वह लीला उसके भीतर प्रविष्ट हुई। ठीक उसी तरह जैसे कीड़ा बेर के फल में छेद करके उसके भीतर घुस जाता है। तदनंतर भूमंडल में राजा पद्म के राज्य अंतर्गत उसके नगर में पहुंचकर उस मंडप में प्रवेश करके वह राजा के शव के निकट स्थित हुई। इतने में ही वह कुमारी सुंदरी लीला की आंखों से ओझल हो गई। जैसे पूर्ण ज्ञान हो जाने पर माया विनष्ट हो जाती है, उसी तरह वह भी कहीं चली गई। तदुपरांत लीला शव रूपी अपने पति के मुख को देखकर अपनी प्रतिभा के प्रभाव से इस सत्य को समझ गई कि ये मेरे पतिदेव संग्राम में राजा सिंधु के हाथों मारे गए और अब इन वीर लोकों को प्राप्त होकर सुखपूर्वक सो रहे हैं।
मैं भी इस प्रकार श्री देवी की कृपा से सशरीर यहाँ आ पहुंची। अतः मेरे समान धन्य दूसरी कोई स्त्री नहीं। यूं भली भांति विचार कर लीला अपने हाथ में एक सुंदर चंवर लेकर डुलाने लगी। श्री देवी जी ने कहा, लीले, वह राजा, वह वासनामयी लीला और उसके वे सभी वृत्त परस्पर पति पत्नी एवं स्वामी सेवक के भाव के अनुकूल ही एक दूसरे को देखते, जैसे यह मेरी स्वाभाविक भार्या है, यह मेरी स्वाभाविक सखी है, यह मेरी स्वाभाविक रानी और यह मेरा स्वाभाविक नौकर है। परंतु इस आश्चर्यमय वृत्तांत को पूर्ण रूप से केवल तुम, मैं और यह लीला, ये तीन ही जान सकेंगे। अन्य किसी के लिए भी इसका जानना असंभव। इसलिए जो ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं अथवा जिन्होंने परम धर्म का आश्रय ग्रहण कर लिया है, वे ही आतिवाहिक अर्थात ब्रह्मादि लोकों को प्राप्त होते हैं। दूसरों के लिए वह दुर्लभ है। महाप्रलय के अवसर पर जब सभी पदार्थों का विनाश हो जाता है, उस समय केवल अनंत चेतन आकाश रूप शांत सद्ब्रह्म ही शेष रहता है और जीवात्मा चेतन रूप होने के कारण मैं तेज स्वरूप सद्ब्रह्म अंश हूं, यूं अनुभव करता है। जैसे तुम स्वप्नावस्था में आकाश गमन आदि का अनुभव करती हो, तदनंतर तेजो अश्रूप वह जीवात्मा स्वयं ही अपने में स्थूल तत्व लाभ करता है। फिर वह स्थूलत्व ही यह ब्रह्मांड कहा जाता है, जो असत्य होते हुए भी सत्य सा प्रतीत होता है। उस ब्रह्मांड के अंतर्गत स्थित वह ब्रह्म यूं समझता है कि यह ब्रह्मा मैं ही हूं। तब फिर वह अपने आप मनोराज्य की सृष्टि करता है। वही मनोराज्य यह जगत है। उस प्रथम सृष्टि में जो संकल्प वृत्तियां जहां जिस रूप में विकसित हुई, वे वहां उसी रूप में आज भी निश्चल भाव से स्थित है। प्रलय काल में भी विश्व रूप परमात्मा को संपूर्ण वस्तुओं से शून्य कहना युक्त नहीं। भला सुवर्ण, कटक, कुंडल आदि स्थानों को छोड़कर कैसे रह सकता है? अर्थात जैसे सुवर्ण, कटक आदि में ओतप्रोत है, उसी तरह परमात्मा समस्त पदार्थों में व्याप्त है। यद्यपि पृथ्वी आदि दृश्य प्रपंच आकाश रूप हैं, तथापि सृष्टि के प्रारंभ में जो यहाँ जिस रूप में विकसित हुआ, वह आज तक भी वहां उसी रूप में वर्तमान है। अपनी स्थिति से विचलित होने में समर्थ न हो सका। वस्तुतः तो सृष्टि के आदि में यह जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ था। या जो कुछ अनुभव हो रहा है, वह तो चिदाकाश रूप जीवात्मा के संकल्प का विकास है। इसे स्वप्न काल में घटित हुए स्त्री प्रसंग की भांति कल्पित ही समझना चाहिए। सृष्टि के आदि में चिदाकाश स्वरूप जीवात्मा आकाश का संकल्प करने के कारण आकाश रूपता को और काल का संकल्प करने के कारण काल रूपता को प्राप्त होता है। जैसे स्वप्न में पुरुष अपने में ही जलता का दर्शन करता है, उसी तरह जीवात्मा जल का संकल्प करने के कारण जलवत स्थित होता है। स्वप्न की भांति जीवात्मा उस रूप को प्राप्त होता है और जैसा होता है वैसा ही वह ज्यों का त्यों स्थित रहता है। क्योंकि चेतन चमत्कार अर्थात माया की चतुरता से यह प्रपंच असत होते हुए भी सत सा दिख पड़ता है। जैसे स्वप्न, कल्पना और ध्यान में आई हुई वस्तुएं असत होती हैं, उसी तरह आकाशत्व, जलत्व, पृथ्वीत्व, अग्नित्व और वायुत्व ये सभी असत हैं। ऐसा चेतन स्वयं अपने अंदर अनुभव करता है। अब मृत्यु के पश्चात
कर्म फल के अनुभव करने का जो क्रम है उसे संपूर्ण संशयों की शांति के लिए सुनो। वह मरने पर कल्याणकारी होता है। जगत में अपने कर्मों की देश, काल, क्रिया और द्रव्य जनित शुद्धि और अशुद्धि ही मनुष्यों की आयु के अधिक और न्यून होने में कारण होती है। अपने कर्म रूप धर्म का रास होने पर मनुष्यों की आयु क्षीण हो जाती है और उस धर्म के बढ़ने पर आयु की वृद्धि होती है। बाल अवस्था में मृत्यु प्रदान करने वाले कर्मों को करने से बालक, युवावस्था में मृत्युदायक कर्मों से नौजवान और बुढ़ापे में मृत्युप्रद कर्मों के करने से वृद्ध मृत्यु को प्राप्त होता है। जो अपने धर्म का शास्त्र अनुकूल आरंभ करके पीछे उसका अनुष्ठान करता रहता है, वह श्रीमान पुरुष शास्त्र वर्णित आयु का भागी होता है। यूं अपने कर्मों के अनुसार ही जीव को अंतिम दशा प्राप्त होती है और उस मरणासन्न अवस्था को प्राप्त हुआ जीव मर्म घातनी वेदनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। प्रबुद्ध लीला ने पूछा, चंद्रवदनी देवी, मरण सुख रूप है अथवा दुख रूप, और मरने के बाद फिर क्या होता है? इस प्रकार मरण का वृत्तांत मुझसे संक्षेप में कहिए। श्री देवी जी ने कहा, लीले, शरीरांत के समय मुमूर्षु पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, मूर्ख, धारणाभ्यासी और युक्तिमान। इनमें धारणाभ्यासी दृढ़ता पूर्वक धारणा का अभ्यास करके शरीर को छोड़कर सुख पूर्वक प्रयाण करता है। उसी प्रकार युक्तिमान भी सुख पूर्वक ही गमन करता है, परंतु जिसने ना तो धारणा का अभ्यास किया है और ना युक्ति ही प्राप्त की है, वह मूर्ख पुरुष अपने मृत्यु समय में विवश होकर दुख को प्राप्त होता है। वह विषयी पुरुष वासना के आवेश से विवशता का अनुभव करता हुआ जड़ से कटे हुए कमल की तरह अत्यंत दीनता को प्राप्त हो जाता है। जिसकी बुद्धि शास्त्र अभ्यास द्वारा संस्कृत नहीं है एवं जो दुष्टों की संगति का सेवन करता है, वह मरने पर अग्नि में गिरे हुए जीव की भांति अंतर्दाह का अनुभव करता है। जब उस अज्ञानी पुरुष के कंठ से घुरघुराहट की आवाज निकलने लगती है, आंखों की पुतलियां उलट जाती हैं, शरीर का रंग विकृत हो जाता है, उस समय उसकी बड़ी दयनीय दशा हो जाती है। उसकी आंखों के सामने घना अंधकार छा जाता है, जिससे उसे कुछ सूझ नहीं पड़ता। बोलने में असमर्थ होने के कारण वह स्वयं जड़वत हो जाता है। जैसे सूर्य के अस्ताचल का आश्रय लेने पर क्रमशः प्रकाश की मंदता के कारण दिशाएं धुंधली हो जाती हैं, उसी तरह उसकी सारी इंद्रियों की शक्तियां क्षीण हो जाने के कारण वे अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती हैं। विशेष रूप से मोह के वशीभूत हो जाने से उसके मन की कल्पना शक्ति नष्ट हो जाती है, जिससे वह अविवेकवश मोह के अगाध सागर में डूबता उतराता रहता है। ज्यों ही उसे थोड़ी सी मूर्छा हुई, त्यों ही प्राणवायु की गति बंद हो जाती है, और जब सभी प्राणों की क्रिया रुक जाती है, तब उसे घोर मूर्छा घेरती है। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे के सहयोग से पुष्टता को प्राप्त हुए मोह, संवेदन और भ्रम से जीव पाषाणवत जड़ता को प्राप्त हो जाता है। सृष्टि के प्रारंभ से ही यह नियम चला आ रहा है। प्रबुद्ध लीला ने पूछा, देवी, यद्यपि यह शरीर 8 अंगों, सिर, 2 हाथ, 2 चरण, गुह्य स्थान, नाभि और हृदय से संपन्न है, तो भी इसे व्यथा, विमोह, मूर्छा, भ्रम, व्याधि और अचेतनता ये सब कष्ट प्राप्त होते हैं।
इसका क्या कारण है? श्री देवी जी ने कहा, भद्रे, स्पंदन शक्ति संपन्न ईश्वर ने सृष्टि के आदि में ही सुख दुख आदि प्रारब्ध भोग रूप कर्म का इस रूप में विधान कर दिया है कि मदंश भूत जीव को उसकी आयु के इस समय में उसके कर्मानुसार इतने काल तक भोगने योग्य इस प्रकार का सुख दुख प्राप्त होगा। जिस समय नाड़ियों में प्रविष्ट हुई वायु बाहर नहीं निकलती और निकली हुई उनमें प्रवेश नहीं करती, उस समय उनका स्पंदन रुक जाता है। तब नाड़ी शून्य हो जाने के कारण प्राणी की मृत्यु हो जाती है। जब वायु ना प्रवेश करती है और ना बाहर ही निकलती, तब शरीर से नाड़ियों के वियुक्त हो जाने के कारण लोग यूं कहने लगते हैं कि यह मर गया। ज्ञान वृत्ति का वेदन रूप स्वभाव बाधा रहित है, इसलिए जन्म मरण उस स्वाभाविक ज्ञान वृत्ति से पृथक नहीं। अर्थात जब तक मनुष्य में अविद्या रहेगी तब तक उसे जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता, क्योंकि ये उसके लिए स्वाभाविक ही है। केवल मुक्ति होने पर ही उनसे छुटकारा मिलता है। जैसे लंबी लता के बीच बीच में गांठें होती हैं, उसी तरह चेतन सत्ता के भी मध्य मध्य में जन्म मरण होता है। वस्तुतः जो तो चेतन पुरुष ना कभी जन्मता है और ना कभी मरता है। पुरुष स्वप्न काल के संभ्रम की भांति केवल भ्रम से ही इन जन्म मरण आदि को देखता है, क्योंकि चेतन मात्र ही तो पुरुष है, फिर वह कब और कहां नष्ट हो सकता है। यदि पुरुष जीवात्मा को चेतन से अतिरिक्त माने तो बताओ दूसरा कौन पुरुष हो सकता है? अतः चेतना मात्र ही पुरुष है। यही बात ठीक है। भला बताओ तो सही, क्या आज तक इस संसार में किसी ने किसी के चेतन को किसी प्रकार मरा हुआ देखा है? अरे, यह तो सरासर असंभव है, क्योंकि लाखों शरीर मरते देखे जाते हैं और चेतन अविनाशी ही बना रहता है। यो वास्तव में ना तो कोई मरता है और ना कोई जन्म ही लेता है। केवल जीव वासना रूपी आवर्त के गड्ढों में गोते लगाता रहता है। जगत भय से भीत होकर जीव जब अभ्यास द्वारा भ्रमवश प्रतीत होते हुए जगत प्रपंच को यह वास्तव में हुआ ही नहीं यूं सम्यक रूप से समझ लेता है, तब वह पूर्णतया वासनाओं से रहित होकर विमुक्त हो जाता है। इस प्रकार विमुक्त आत्म स्वरूप ही यहाँ सत्य वस्तु है, इसके अतिरिक्त सब असत है। प्रबुद्ध लीला ने पूछा, देवेशी, प्राणी जिस प्रकार मरता है और फिर वह जैसे पैदा होता है, उस प्रसंग को ज्ञान की वृद्धि के लिए आप पुनः मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री देवी जी ने कहा, लीले, नाड़ियों की गति रुक जाने पर जब प्राणी प्राण वायुओं की विपरीत स्थिति को प्राप्त होता है, तब उसकी चेतना शांत सी हो जाती है। इसी को मरण कहते हैं। वास्तव में चेतन सर्वथा शुद्ध और नित्य है। उसकी ना तो उत्पत्ति होती है और ना उसका विनाश ही होता है। वह स्थावर, जंगम, आकाश, पर्वत, अग्नि और वायु सभी में स्थित है। केवल प्राण वायु की गति अवरुद्ध हो जाने से जब शरीर की चेष्टा पूर्ण रूप से शांत हो जाती है, तब यह शरीर, जिसका दूसरा नाम जड़ है, मृत कहा जाता है। जब यह शरीर शव रूप में परिवर्तित हो जाता है और प्राण वायु अपने कारण रूप महावायु में विलीन हो जाती है, तब वासना रहित चेतन अपने आत्म तत्व में स्थित हो जाता है।
फिर पुनर्जन्म की बीजभूत वासना से युक्त एवं सूक्ष्म शरीर वाला वह व्यष्टि चेतन जीव नाम से पुकारा जाता है। शरीर के मरने के बाद लौकिक व्यवहार करने वाले लोग उस जीव को प्रेत शब्द से पुकारते हैं और चेतन गंध मिली हुई वायु के समान वासनाओं से संयुक्त हो जाता है। जब वह जीव इस शरीर आदि दृश्य का परित्याग करके देहांतर का दर्शन करने के लिए उत्सुक होता है, उस समय उसकी स्वप्न एवं मनोराज्य की भांति नाना आकृतियां हो जाती हैं। फिर उसी प्रदेश के अंदर वह पूर्व जन्म की तरह स्मरण शक्ति से युक्त हो जाता है और तभी मरण काल की मूर्छा के पश्चात वह अन्य शरीर को देखने लगता है। लीले, मरने के बाद जीव को जो प्रेत कहा जाता है, वे प्रेत 6 प्रकार के होते हैं। उनके इस भेद को सुनो। साधारण पापी, मध्यम पापी, स्थूल पापी, सामान्य धर्म वाले, मध्यम धर्म वाले और उत्तम धर्मात्मा। इनमें से किसी के 2 भेद और किसी के 3 भेद होते हैं। कोई पाषाण तुल्य हृदय वाला एवं अत्यंत मूढ़ महापातकी अपने अंतःकरण में 1 वर्ष तक स्मृति मूर्छा का अनुभव करता है। तत्पश्चात समयानुसार चेतना को प्राप्त होकर वासना रूपी स्त्री के उदर से उत्पन्न हुए अक्षय नारकी दुखों का चिरकाल तक अनुभव करके एक महान दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होता है। वह सैकड़ों योनियों का भोग करता है। तब कभी स्वप्न संभ्रम रूपी संसार में शांति को प्राप्त होता है, अर्थात उसके कर्म फल भोगों की निवृत्ति होती है। अथवा मरण मूर्छा के अंत में उसी क्षण वे हृदय स्थित वृक्ष आदि स्थावर योनियों का ही, जो सैकड़ों जड़ दुखों से व्याप्त हैं, अनुभव करते हैं और फिर चिरकाल तक नरक में अपनी अपनी वासनाओं के अनुरूप दुखों का भोग करके भूतल पर नाना योनियों में जन्म धारण करते हैं। यह महापातकी की गति का वर्णन है। अब जो मध्यम पापी है, उसकी गति का वर्णन करते हैं। वह मृत्युकालिक मूर्छा के अनंतर कुछ काल तक पाषाण तुल्य जड़ता का अनुभव करता है। तत्पश्चात जब उसे चेतना प्राप्त होती है, तब वह कुछ काल के बाद अथवा उसी समय तिर्यक आदि क्रम से नाना योनियों का भोग करके संसार को प्राप्त होता है। जो कोई साधारण पापी होता है, वह मरते ही अपनी वासनाओं के अनुसार प्राप्त हुए अविकल मानव देह का अनुभव करता है। उसी क्षण पूर्व संस्कार के अनुसार उसकी स्मृति का उदय होता है और स्वप्न एवं मनोराज्य की भांति उसके अनुभव में वैसी ही वस्तुएं आने लगती हैं। जो सर्वश्रेष्ठ महान पुण्यात्मा है, वे मृत्यु जनित मूर्छा के पश्चात पूर्व वासना की स्मृति से स्वर्ग लोक तथा विद्याधर लोक के सुख का भली भांति उपभोग करते हैं। फिर पुण्य फल भोग के अनंतर अपने कर्मांतर अर्थात पाप कर्म के अनुसार प्राप्त हुए फल को अन्यत्र भोग कर मनुष्य लोक में धनी सत्पुरुषों के घर में जन्म धारण करते हैं। जो मध्यम धर्मात्मा होते हैं, वे मरण मूर्छा के बाद आकाश वायु से आंदोलित होकर उत्तम वृक्षों और पल्लवों से सुशोभित उपवन में जाते हैं और वहां अपने पुण्य कर्मों का फल भोग लेने के बाद मनुष्यों के हृदय में प्रविष्ट होते हैं। फिर रेता सिंचन के समय जन्म क्रमानुकूल स्त्रियों के गर्भ में स्थित होते हैं। इस प्रकार प्रेत मृत्यु जनित मूर्छा के अनंतर अपनी वासना के अनुसार अपने हृदय में इस व्यवस्था का क्रमशः अथवा क्रम रहित ही अनुभव करते हैं। वे यह जानते हैं कि हम लोग पहले मृत्यु को प्राप्त हुए, तदनंतर बंधुओं द्वारा क्रमशः पिंड आदि दान करने से हम
पुनः आतिवाहिक शरीरधारी होकर उत्पन्न हुए। तत्पश्चात हाथों में काल पाश लिए हुए ये यमदूत आ पहुंचे। अब इन यमदूतों द्वारा ले जाया जाता हुआ मैं क्रमशः यमपुरी को जाऊंगा। उन प्रेतों में जो उत्तम पुण्यात्मा होता है वह यूं समझता है कि ये दिव्य एवं मनोहर विमान और उपवन मुझे बारंबार अपने शुभ कर्मों से ही प्राप्त हुए हैं। इसके विपरीत पापी पुरुष यूं अनुभव करता है कि ये जो बर्फ की चट्टानें, कांटे, गड्ढे और तलवार की धार के समान तीखे पत्तों से पूर्ण वन मुझे प्राप्त हुए हैं, ये मेरे अपने ही दुष्कर्मों के फल रूप से उत्पन्न हुए। मध्यम पुण्यात्मा जानता है कि यह मार्ग जो मेरे सामने उपस्थित है, इसमें आनंद पूर्वक पैदल चला जाता है। शीतल और हरी घास उगी हुई है, या घनी छाया से आच्छादित है और स्थान स्थान पर बावलियों से युक्त है। मध्यम पापी यूं अनुभव करता है कि यह मैं यमपुरी में पहुंच गया। ये प्राणियों के राजा यमराज है और यहाँ मेरे कर्मों के विषय में यह विचार किया गया। इस प्रकार संसार का विशाल अंश जो सत्य से प्रतीत होने वाले संपूर्ण पदार्थों और उनकी क्रियाओं से प्रकाशमान है, प्रत्येक को प्राप्त होता है। आकाश की तरह स्वरूप रहित वह प्रपंच देश, काल और क्रिया के विस्तार से दैदीप्यमान होते हुए भी कुछ नहीं है, किंतु सर्वारोप शून्य एवं विशिष्ट ज्ञान संपन्न आत्मा ही सब कुछ है। यमपुरी में पहुंचने पर जीव कहता है, अब मुझे यमराज का आदेश प्राप्त हो गया है, अतः मैं अपने कर्मों का फल भोगने के लिए शीघ्र ही यहाँ से उत्तम स्वर्गलोक अथवा नरक में जाता हूँ। यमराज ने मेरे लिए जिस स्वर्ग अथवा नरक का निर्देश किया था, मैंने उसका भोग कर लिया तथा यम निर्दिष्ट उन योनियों में भी भटक चुका। अब मैं पुनः संसार में जन्म ग्रहण करूंगा। यह मैं धान का अंकुर होकर उत्पन्न हुआ, फिर क्रमशः बढ़कर फल रूप में स्थित हुआ। इस प्रकार शरीर अभाव के कारण जब उसकी सारी इंद्रियां भली भांति सोई रहती हैं, उसी अवस्था में वह भुगतान आदि द्वारा पुरुष के शरीर में प्रवेश करके वीर रूप में परिणत हो जाता है। वही वीर जब माता की योनि में पड़ता है, तब वह गर्भ का रूप धारण करता है। वही गर्भ अपने पूर्व जन्म के कर्म अनुसार उत्तम अथवा निकृष्ट प्रारब्ध से युक्त हो संसार में मनोहर आकृति वाले बालक के रूप में जन्म लेता है। कुछ काल के बाद वह चंद्रमा के समान मनोहर तथा कामोन्मुख जवानी का अनुभव करता है। तत्पश्चात विकसित कमल पर गिरे हुए तुषार रूपी वज्र की तरह उसे वृद्धावस्था आ घेरती है। उस बुढ़ापे में भी किसी न किसी व्याधि के निमित्त से ही उसका मरण होता है। पुनः उसे मृत्यु जनित मूर्छा प्राप्त होती है। पुनः स्वप्न की भांति बंधुओं द्वारा दिए गए पिंड आदि द्वारा सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है और फिर यह यमलोक को जाता है। वहां से पुनः नाना योनियों की प्राप्ति होने पर उनमें वह भ्रमण क्रम का ही बारंबार अनुभव करता है। इस प्रकार इस वेगशाली परिवर्तन का वह तब तक पुनः पुनः अनुभव करता रहता है जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। प्राणियों के शरीरों में जो छिद्र स्थान है, उनमें प्रविष्ट हुई वायु जब अंगों में चेष्टा उत्पन्न करती है, तब लोग कहते हैं कि यह जीवित है। परंतु ऐसी स्थिति सृष्टि के आदि में केवल जंगम प्राणियों में ही उत्पन्न हुई थी। इसी कारण ये वृक्ष आदि स्थावर प्राणी सचेतन होते हुए भी चेष्टाहीन है। जब जीवात्मा
मनुष्य आदि शरीर रूप से दूसरे नगर में पहुंचता है, तब वहां बुद्धि को चक्षु आदि इंद्रिय को गोलकों में ले जाकर उनके द्वारा बाह्य पदार्थों का अनुभव करता है। जैसे आकाश शून्यता से, पृथ्वी धारण शक्ति से और जल अप्यायन शक्ति से युक्त है। तात्पर्य यह है कि जीवात्मा स्वेच्छा से जिसके लिए जैसी कल्पना करता है वह वैसा ही अपने शरीर को जानता है। इस प्रकार सर्वव्यापी परमात्मा जंगम रूप से जंगम की और स्थावर रूप से स्थावर की कल्पना करता हुआ सबके शरीर रूप से स्थित है। इसलिए जो जंगम जगत है उसे उसने अपनी कल्पना के अनुसार जैसा समझा था वह आज भी उसी रूप में वर्तमान है। जैसे जिन वृक्ष, शिला, पेड़ पौधों और तृण आदि को स्थावर होने के कारण जड़ समझा गया था, वे आज भी वैसे ही स्थित है, क्योंकि ना तो जड़ता ही कोई पृथक वस्तु है और न चेतन ही। इन पदार्थों की सृष्टि, स्थिति और विनाश में कोई भेद नहीं और ना सत्ता सामान्य में ही कोई अंतर है, अर्थात सब में सत्ता समान है। यथार्थ बात तो यह है कि वृक्षों और पर्वतों के अंदर जो उनकी जड़ता एवं नाम रूप आदि भेद परिलक्षित होते हैं वे जीवात्मा की बुद्धि द्वारा विहित है, वस्तुता नहीं है। वही जीवात्मा स्थावर आदि के भीतर मैं स्थावर हूँ ऐसी बुद्धि से स्थित होने के कारण जंगम से भिन्न नाम और अभिमान का विषयभूत होकर वृक्ष आदि अन्य स्वरूपों से स्थित है। कृमि, कीट और पतंगों के अंदर संवित रूप से वर्तमान जीवात्मा ही उनकी बुद्धि का रूप धारण करता है और वही अनेक विध नाम रूपों से विविध होता है। सभी स्थावर जंगम अपने अपने अनुभव में ही लीन हैं, परंतु जब वे एक दूसरे से संबंधित होते हैं तब उनमें यह स्थावर है और यह जंगम, यूं संकेत की आवश्यकता पड़ती है। चेतन तो परमार्थ रूप से स्थावर जंगम सभी में वर्तमान है, परंतु जंगम प्राणियों में वायु के प्रवेश करने से चेष्टाएं होती हैं और स्थावरों में नहीं होती। जिस प्रकार विश्व के समग्र पदार्थों के स्वभाव का विकास होता है और जैसे वे असत्य होते हुए भी सत्य से प्रतीत होते हैं, वह सब वृत्तांत मैंने तुम्हें बतला दिया। अब उधर देखो, ज्ञात होता है वह राजा विदुरथ मृत्यु को प्राप्त होकर तुम्हारे पति राजा पद्म के जो पुष्प मालाओं से आच्छादित शव के रूप में स्थित है, हृदय अंतर्गत पद्म कोश में प्रवेश करने की इच्छा से जाना चाहता है। प्रबुद्ध लीला ने पूछा, देवेश्वरी बताइए, यह राजा विदुरथ किस मार्ग से उस शव मंडप में जाने का इच्छुक है, जिससे हम दोनों भी उसे देखती हुई कि उस उत्तम मंडप में शीघ्र ही जाएं। श्री देवी जी ने कहा, लीले, मैं दूरवर्ती दूसरे लोक को जाता हूँ। इस भावना से यह चिन्मय जीवात्मा मनुष्य वासना के अंदर स्थित मार्ग का अवलंबन करके जाता है। यो तुम्हें जिस मार्ग से जाना अभीष्ट हो उसी मार्ग से हम दोनों जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे की इच्छा का विधातन प्रेम बंधन का हेतु नहीं होता। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, इस प्रकार श्रेष्ठ राजा की कन्या लीला के विशुद्ध मन में जब परमार्थ दृष्टि रूप पूर्वोक्त कथा के श्रवण से सारे संताप मिट गए तथा ज्ञान रूपी सूर्य का प्रसार हो गया, तब राजा विदुरथ चित्त के विलीन हो जाने के कारण जड़ अर्थात मृत्युकालिक मूर्छा के वशीभूत हो गया। शेष अगले भाग में। जय सीताराम। ओम तत्सत।